राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आने वाली है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी बोला जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल ही रखा जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय एकादशी होती है। इस एकादशी को भीम जी ने भी किया था, इस कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेनी एकादशी पूरे दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, बिना खाए पिए हुए एकादशी का व्रत रखा था। इसलिए इस दिन व्यक्ति को निर्जल ही व्रत रखना चाहिए। इसीलिए इसका नाम से ही पता चलता है कि ये निर्जला एकादशी है, तो इस दिन निर्जल ही व्रत रखे। निर्जला एकादशी जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत कहा जाता है। भारी गर्मी में बिना अन्न और बिना जल के इस व्रत को रखा जाता है। निर्जला एकादशी एक बहुत खास महत्व रखती है। जेठ मास में पड़ने के कारण इस व्रत को रखने में थोड़ा कठिन व्रत ये होता है, लेकिन ये व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय व्रत है, तो इस व्रत को जरूर रखें। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही समर्पित होता है। एकादशी कब है तो चलिए जानते हैं। 6 जून को रात को 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन इसका समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। एकादशी 6 जून को ही है, लेकिन द्वादशी लगने के कारण इस व्रत को 7 जून को भी रखा जाएगा। इसलिए एकादशी जो है वो 6 जून को है और द्वादशी युक्त एकादशी 7 जून को है। तो आप जिस दिन भी एकादशी करना चाहें तो उस दिन भी एकादशी कर सकते हैं। 6 जून को करना चाहें तो उस दिन एकादशी है, और अगर 7 जून को करना चाहे तो वो द्वादशी युक्त एकादशी है। द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने से 1000 एकादशी व्रत करने का ही पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि में सुबह जल्दी उठे। भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी का एकादशी वाले दिन पूजन किया जाता है, तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, तुलसी चढ़ाएं। एकादशी में तिल का प्रयोग करें। एकादशी के व्रत में आम का भोग लगाएं। खरबूजा, तरबूज, इन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। एकादशी वाले दिन एक मटका तैयार करें, जिसमें जल और थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसका शरबत बना के उस मटके को दान किया जाता है। कुछ दक्षिणा रखने के बाद उस मटके को दान करें। एकादशी वाले दिन सभी को ही जल पिलाएं। जितना हो सके जल का दान करें। एकादशी में जल के दान का बहुत महत्व है। इस दिन स्वयं निर्जल रखकर दूसरे को जल पिलाने की बहुत बड़ी महत्वता है। मटका ना हो तो पानी की बोतल का दान करें, फ्रूटी का दान करें, किसी भी चीज़ का जो पानी वाले फल हैं उन सभी का दान कर सकते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, तो एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो लोग कुछ भी सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर फलाहार निर्जल व्रत रख रहे हैं तो उसमें फलाहार का सेवन किया जा सकता है। जैसे हर एकादशी की तरह निर्जला एकादशी का भी व्रत रख रहे हैं तो उन सभी का सेवन कर सकते हैं जो हर एकादशी में करते हैं। निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान जरूर कराएं। उन्हें पीले वस्त्र जरूर धारण कराएं। निर्जला एकादशी पर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। निर्जला एकादशी में तुलसी जी का पूजन करना बहुत ही महत्व है, तो तुलसी उस दिन तोड़ी नहीं जाती, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले और निर्जला एकादशी वाले दिन तुलसी जी को स्पर्श ना करें, बस दूर से ही उनका पूजन करें। निर्जला एकादशी एक बहुत ही खास महत्व रखती है, तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत नहीं करते वो निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत को रखने का बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना हो सके निर्जला एकादशी में जल का दान करें।
निर्जला एकादशी में क्या क्या दान करें, तो पंखे का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, मीठे शरबत का दान कर सकते हैं। ये दान मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। यह दान करने से हर इच्छा की पूर्ति होती है, तो इन सभी चीज़ों का दान जरूर करें। अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो लड्डू गोपाल जी को फलाहार का भोग लगा सकते हैं। फलाहार में जो भी कुछ बनाए वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। निर्जला एकादशी से पहले क्या करें? निर्जला एकादशी से पहले एक दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन ना ग्रहण करें, जिससे अगले दिन पानी की प्यास ज़्यादा लगेगी। जितना हो सके फल और जूस पर ही रहे, जिससे एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितना हो सके फल पर ही रहें। निर्जला एकादशी के एक दिन पहले ही शरबत का सेवन करें, जिससे एक दिन तक की प्यास नहीं लगेगी। निर्जला एकादशी के एक दिन पहले नारियल पानी का सेवन करें। नारियल पानी पीने से प्यास नहीं लगती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून और 7 जून 2 दिन रखा जा रहा है। तो जिस दिन भी आप लोग चाहे उस दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। जितना हो सके एकादशी वाले दिन धूप में बिल्कुल भी ना निकले। धूप में निकलने के लिए बचना चाहिए एकादशी वाले दिन। एसी है, कूलर है, पंखा है, उन सभी के सामने बैठे रहे, जिससे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। और ऐसे ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी पर जल पिलाने के बाद ही जल को ग्रहण करें। किसी भी ज़रूरतमंद को जल पिलाएं या ब्राह्मण को जल का दान करें और उसके बाद जल स्वयं भी पी सकते हैं। जितना हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें एकादशी वाले दिन। ऐसे ही एकादशी पर पारायण किया जाता है। अगर आपने भी कभी एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो इस एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखें। ये अनंत फलों को प्राप्त कराने वाली एकादशी है, तो इस एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। जैसे संभव हो उस हिसाब से एकादशी का व्रत रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार से भी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में जय श्रीमन नारायण ज़रूर लिखिए। राधे राधे।